हम लोग आज मीरापुर विधानसभा में हैं और जैसे आप सबको पता है कि मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है और यहाँ आज हम लोग सुकरताल आए हुए हैं। सुकरताल मीरापुर विधानसभा जो क्षेत्र है उसका ये एक कस्बा है और ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है आज हमारा यहाँ आना। इसलिए आना है कि एक तो ये धार्मिक नगरी है और ये इस पे क्योंकि राजनीतिक रूप से ये इसलिए प्रासंगिक हो गई है अब कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो यहाँ सब मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ 10 नवंबर के बाद से लगातार गंगा स्नान का मेला शुरू हो जाएगा और यहाँ लगातार जहाँ हजारों श्रद्धालु क्योंकि हर साल गंगा स्नान पे इकट्ठा होते हैं। वेस्ट यूपी का गंगा स्नान को बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, ये बड़ा पर्व होता है और चूंकि इसको लेकर रालोद और भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और पत्र में ये कहा गया है क्योंकि 13 नवंबर का चुनाव है और 15 नवंबर को गंगा स्नान है। तो क्योंकि गंगा स्नान में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में लगभग 10 नवंबर से इसी मैदान में अपने अपने तंबू गाड़ देंगे गंगा स्नान करने के लिए। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि ये वो वही मैदान है जिससे जो राजनीति से प्रेरित भी है और कहीं ना कहीं इसी भूमि को लेकर क्योंकि गंगा स्नान है तो यहाँ पंडाल भी लगेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ एकत्रित भी होंगे इस क्षेत्र के। और रालोद और भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये बात भी कही है कि चुनाव की तिथि को बदल दिया जाए, या तो 15 नवंबर से आगे बढ़ा दिया जाए या 13 नवंबर से पहले कर दिया जाए ताकि गंगा स्नान को लेकर वोट प्रभावित ना हो। और ये चूंकि मैं एक बार बता दूं अपने जो तमाम हमारे जो पाठक हैं, देखिए ये गंगा जी है, ये बाण गंगा है, गंगा जी की नदी है और ये सामने यहाँ सुकरताल है, सुखदेव जी का मंदिर है। ये बताते हैं कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो सुकरताल की महत्व इसलिए भी है, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो परीक्षित जो हस्तिनापुर नगरी है इसके राजा परीक्षित होते थे। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र थे। तो उन्हें एक बार श्राप दिया था, वो शृंग ऋषि ने श्राप दिया था। कहानी तो यहाँ से है कि परीक्षित में एक शृंग ऋषि का आश्रम है और जब राजा परीक्षित घूमते हुए शिकार के लिए आश्रम की तरफ निकले तो शृंग ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे तो चूंकि कलयुग का आगमन था तो शृंग ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही उनके बेटे की आंख खुली, वो भी तपस्या में लीन थे, वो भी ऋषि थे, तो उन्होंने देखा कि किसी ने इनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो उन्होंने तत्काल श्राप दिया कि जिसने ये सांप शृंग ऋषि के गले में डाला है उसकी मौत 15 दिन के अंदर अंदर सांप के काटने से होगी। जब ये पता चला श्राप के बाद में शृंग ऋषि को कि ये श्राप राजा परीक्षित को दिया गया है तो उन्होंने कहा कि हम जिस राजा के राज में निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ अगर राजा के लिए श्राप दे तो गलत है। तो उन्होंने राजा परीक्षित को बुलाया, उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, मौत तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मैं ऐसा स्थान आपको बताता हूँ क्योंकि सुकरताल में वहाँ सुखदेव जी का आश्रम है और सुखदेव जी जब कथा सुनाएंगे, जो भी उनकी कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा तो आचार्य सुखदेव से परिचय नहीं है। तो शृंग ऋषि ने खुद कहा कि श्राप दिया गया है राजा परीक्षित को और धनवंतरी ऋषि भी इसमें फेल है, तो आप उन्हें कथा सुना दीजिए ताकि वो अमर हो जाएं। तो जब यहाँ राजा परीक्षित आए तो यहाँ सब साफ सफाई करेगी क्योंकि गंगा की प्रभावता बहुत ज्यादा है। यहाँ आए तो ये बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा परीक्षित पूरी कथा नहीं सुन पाए थे और वो जब जैसे हुंकारे दे रहे थे तो लगातार सुखदेव जी कथा सुनाते रहे और उन्हें नींद आ गई। तो वहाँ एक कबूतर का जोड़ा था, कबूतर कबूतरी, तो वो लगातार गुटरुगु करते रहे। ऋषि सुखदेव जी को लगा कि राजा परीक्षित हुंकारे दे रहे हैं और वो सो गए। जब कथा पूरी हो गई और उनकी आंख खुली तो पता चला कि वो तो सो गए और कबूतर और कबूतरी जो जोड़ा है वो अमर हो गए। तो इसीलिए बहुत महत्व है। और मैं एक बार बता दूं तमाम पाठकों को कि यहाँ तमाम मुख्यमंत्रियों के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, शिलापट लगे हुए हैं। कहीं 6 करोड़ का जिक्र है, कहीं 4 करोड़ का जिक्र है, कहीं 3 करोड़ का जिक्र है। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो आज भी अगर गंगा के तट पे अगर हम ये पैड़ी को छोड़ दें सौंदर्यकरण के नाम पे और यहाँ विकास के नाम पे जो लगातार दावे होते हैं हर सरकारों में, यहाँ पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री आके बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। हम एक बार दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि यहाँ चूंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, प्राचीन तीर्थ स्थल है और इस पर विकास के नाम पे कितना काम हुआ ये आप सब देख सकते हैं। ये लगभग 400 साढ़े 400 मीटर का है, इतना 400 मीटर का सिर्फ गंगा का घाट बना हुआ है
इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये वेस्ट यूपी का पवित्र धार्मिक और प्राचीन स्थल है और इसका सरकारों ने बहुत विकास किया। ये हमारे बाएं तरफ एक पुल है, ये सेतु बनाया गया था क्योंकि गंगा जी के इस तरफ भी यहाँ किसानों की गाँव है, जहाँ आवागमन का बहुत बड़ा संकट भी था पहले। जब यहाँ 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो उनके द्वारा इस पुल का निर्माण होता है ताकि किसानों को गंगा पार जाने के लिए खेती में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद जो लगातार सरकार बनती रही, डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी घोषणाएं होती रहीं, लेकिन हमें लगता है वो तमाम घोषणाएं जो शिलापट लगे हुए हैं सिर्फ वहीं तक सीमित है। आप देखिए गंगा जी का क्या हाल है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है। आज मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं किस तरह समंदर शोक, जिस तरह गंदगी गंगा जी के तट पर यहाँ पड़ी हुई है, अपने आप ही पता चल रहा है कि किस तरह का इस धार्मिक नगरी में डेवलपमेंट हुआ है।